तुझे इतबारे उल्फत जो न हो सका अभी भी, तुझे इतबारे उल्फत जो न हो सका अभी भी। गुरु गोविंद सिंह की जीवन शैली को तुम अच्छी तरह जानते हो। चारों बच्चे कुर्बान कर दिए उसने, एकमात्र देश के धर्म के लिए उसने अपना आप कुर्बान कर दिया। हम तो केवल उनकी महिमा ही गाते हैं, केवल उनके प्यार मोहब्बत के नगमे गाते हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, किंतु भीतर की ब्लाइंडनेस, भीतर की अज्ञानता, अविद्या ने हमको पूरी तरह से ढाक रखा है, पूरी तरह से। बस मत्था टेक देना, नमस्कार कर देना, उनकी महिमा गा देना, उनके गीत गा देना और उनके प्रसाद बांट देना, यहीं तक है बस। इसके अलावा उनको कोई भी फॉलो नहीं करता। उनको फॉलो करने वाला कोई निराला नूर जगमगा करके कहता है, यही कहता है। 6 महीना की बालिका छोटी सी गोदी में सुदर्शना को एक तरफ रख करके पत्नी यशोदा को आखिरी जय जयकार करते हुए महावीर चल पड़े, वर्धमान चल पड़े। क्या गजब का प्रिंस 30 वर्ष की आयु तक लगातार घर की ओर रहता रहा। राजकुमार वर्धमान मां की मृत्यु के पश्चात अभी शमशान से लौटा ही था कि रास्ते में बड़े भाई को कहता है, मैं जा रहा हूं, बस मेरा काम पूरा हुआ, मेरा कर्म पूरा हुआ, जो मां ने कहा था सो पूरा हुआ, अब मुझे जाना है अपनी दिशा में। तनिक मात्र भी कोई अटैचमेंट, कोई आसक्ति किसी प्रकार का भी अंधेरा भीतर ना रहा और वो दीवाना चल दिया। 6 महीना की गोद में, पत्री की गोद में बच्ची है सुदर्शना। उसके दिल में कोई किसी प्रकार की अटैचमेंट नहीं, कोई आसक्ति नहीं। प्रभु प्रेम, प्रभु प्यार के बिना उसके पास कुछ भी नहीं। एकमात्र जीवन की दिशा पहचानना चाहता है, जीवन की खोज तलाश में उतरना चाहता है। उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया उस दीवाने ने। और 12 वर्ष लगातार खोज तलाश के पश्चात जब वापस लौटा तो महावीर होकर के आया। एकमात्र वर्धमान महावीर हो गए, महावीर हो गए। तो उसका क्या बिगड़ा, क्या बिगड़ा उसका? सब कुछ तो संवरा, सब कुछ तो आबाद हो गया। क्या बिगड़ा बुद्ध का, क्या बिगड़ा कबीर का, क्या बिगड़ा नानक का, क्या नहीं संवरा नामदेव का, 4 बच्चों के बाप का, क्या नहीं संवरा। धन्य धन्य है वो प्यास लगन उत्कंठा की दीपिका जिसके भीतर जगमगाती है। वही जानत है इसके आनंद को, मस्ती को, वही जानत है इसकी बहारों को, वही जानत है इस दिशा को। वही एकमात्र कह सकता है, लाइफ इज टू गिव नॉट टू टेक, लाइफ इज गिवन टू अस, वी हैव अर्नड इट बाय गिविंग इट। ये वही पुकार सकता है जिसने जाना। और हर व्यक्ति के भीतर ये सक्षमता है, ये पोटेंशियल हर एक व्यक्ति हम सब के बीच में बराबर है। कोई उसको एक्सप्लोर करे तो सही, कोई उस एक्सप्लोरेशन में उतरे तो सही। जन्म के तुरंत पश्चात माँ बाप तुझे संसार की तरफ जोड़ता है। धन्य धन्य है वो माँ बाप जो एकमात्र तुझे परमात्मा के साथ जोड़ता है, जिसका तू होकर के आया है उसी के साथ जोड़ता है। कोई विरला माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को उस दिशा में जोड़ता है जिस दिशा से उतरा है, उस दिशा की याद, उस दिशा की स्मृति, उस दिशा की रिमेम्बरेंस में कभी दखल नहीं देता। माँ बाप वही है जो स्वयं भी और प्यारे प्यारे बच्चों को भी प्रभु की दिशा में जोड़ता है, परमात्मा की दिशा में जोड़ता है, परम पितु की दिशा में जोड़ता है। वो एकमात्र धन्य धन्य एक दिन अमर आबाद अमृतमय होकर के विचरता है। वही है एकमात्र जीवन, वही है एकमात्र जन्म मरण के पार महाजीवन की गाथा,
जिसको दुनिया भूल नहीं सकती, जिसको चारों युगों में आबादी ही आबादी उपलब्ध होती है, वही कहते हैं। क्या गजब गाते हैं। कभी कोई निराशाजनक स्थिति नहीं आती उनके जीवन में, सदा आशावान होकर के गजब के नूर बन करके, सितारे बन करके जगमगाते चले जाते हैं। यही कहते हैं, तुझे इतबारी उल्फत जो ना हो सका अभी भी। ओ मेरे मालिक, मेरे साहिबा, मेरे मुर्शिद, ओ मेरे परम पितो, तुझे इतबारी उल्फत जो ना हो सका अभी भी, तुझे इतबारी उल्फत जो ना हो सका अभी भी। मैं समझ गया यकीनन, ओ मैं समझ गया यकीनन, अभी मुझ में कुछ कमी है। मैं समझ अपनी कमी देखता है, अपनी कमजोरी देखता है। अभी मुझ में कुछ कमी है। मैं समझ गया यकीनन, ओ मैं समझ गया यकीनन, अभी मुझ में कुछ कमी है। मैं समझ गया यकीनन, अभी मुझ में कुछ कमी है। इसीलिए तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी करुणा बरस नहीं रही है। मैं समझ गया यकीनन, ओ मैं समझ गया यकीनन, अभी मुझ में कुछ कमी है। मैं समझ गया यकीनन, अभी मुझ में कुछ कमी है। तू निशानी बेनिशान है। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तेरी याद, उसे याद करिएगा, हर पल हर घड़ी उसकी याद बनी रहे भीतर, निरंतर बनी रहे। याद जब निरंतर गूंजती है तो वही दया बनकर के उतरती है विराट से। याद शब्द उल्टा दीजिएगा, याद शब्द स्वयं में दया का पावन स्वरूप है। दया ही दया है बरसती उसकी, दया ही दया, कृपा ही कृपा उसकी बरसती है। जहां उसकी याद में डूबा हुआ दीवाना जगमगाता है। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तेरी याद, एकमात्र याद, तेरी याद,
यही है एकमात्र वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण गुरु ग्रंथ साहब बाइबल अंजील कुरान शरीफ की गान, यही एकमात्र गाथा है। उसकी याद, उसकी स्मृति, उसकी एकमात्र रिमेम्बरेंस हम सबके जीवन का जगमगाता नूर है। अन्य कुछ नहीं चाहिए, तेरी याद, तेरी स्मृति चाहिए। अन्य से कोई प्यार नहीं, कोई प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं, एक तेरे से है। तेरे कारण सबके साथ है, तेरे कारण है। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तुझे कैसे भूल जाऊं, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं। मैं तुझे कैसे भूल जाऊं, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी है, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी है, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी है, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी है। तू निशानी बेनिशान है, तू बहार सरनबी है। तू निशानी बेनिशान है, तू बहार सरनबी है। तू निशानी बेनिशान है। दर्द भरी कहानी, मेरे भीतर का एक ही दर्द है मालिक। तेरा दीदार हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए, तेरा मिलन हो जाए, कहीं एक पल के लिए भी तेरी झलक मिल जाए। मेरी दर्द भरी कहानी कोई क्या सुनेगा भगवन। मेरी दर्द भरी कहानी कोई क्या सुनेगा भगवन। मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया, मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया, मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया तेरे दर पे लुट गई है। मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया तेरे दर पे लुट गई है। मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया तेरे दर पे लुट गई है। मैं वो हूँ वाह रे वाह नचिकेता श्वेत केतु, वाह रे वाह ध्रुव प्रहलाद, वाह रे वाह नवदोष। मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया तेरे दर पे लुट गई है। मैं वो हूँ कि जिसकी दुनिया तेरे दर पे लुट गई है। तू निशानी बेनिशान है।
बाहर सर नबी है तो निशानी बेनिशान तो निशानी बेनिशान है तो बाहर सर नबी है तेरा देखना इबादत है ओ तेरा देखना इबादत है तेरी याद बंदगी है तेरा देखना इबादत है तेरी याद बंदगी है तू निशानी बेनिशानी बेनिशानी बेनिशानी